जेल में और पुलिस की कस्टडी में कैट वॉक। खतीजा शाह को कौन सी बीमारी लाहक हुई, जेल में वो किस हालत में हैं। नवाज शरीफ साहब के ऊपर झूठे हमले की सारी हकीकत आपको बताएंगे। शेख रशीद भी हमले के करीब और आर्मी चीफ से रब्ता कर लिया। फजल रहमान साहब थाईलैंड में क्यों गए और ये ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड क्यों बन गया। राणा साहब को रात की नींद से किसने और क्यों जगाया। इमरान राजी हैं जबकि नवाज शरीफ साहब इनकारी हैं। आज की इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण नवाज शरीफ साहब के ऊपर दूसरी मरतबा ये खबर आई कि उनके ऊपर हमला हुआ या हमला करने की कोशिश की। पहला हमला भी झूठा निकला, अब गुज़श्ता रोज़ वाला वाक़या भी झूठ निकला। और यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि जो भी वाक़या हो जाए उसको इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ दिया जाए। इससे कबल एक यूनिट आया था यहाँ पे जो रिकवरी करने आते हैं। जब आपने किसी इदारे के किसी फर्म के पैसे देने हों, किसी बिल की अदायगी ना की हो, तो यहाँ पे रिकवरी वाले लोग आते हैं। तो वो जो मास्क पहने लोग आए थे इन्वेस्टिगेशन करने, उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने चंद माह कबल, या तकरीबन 1 साल हो गया, उसको ये कह दिया था कि ये लोग नवाज शरीफ के ऊपर हमला करने आए हैं और फलां चीज़ है। गुज़श्ता रोज़ वो एक कैफ़े से बाहर निकले, कोई और सोमालियन अफ्रीकन लोग जो थे सयाफाम, वो अपने किसी इशू के ऊपर एहतजाज कर रहे थे और वहाँ पे किसी गलत फहमी के नतीजे में या जैसे भी हालात थे, नवाज शरीफ साहब भी उसी कैफ़े से कॉफ़ी पी के बाहर निकले तो ये तासर दे दिया गया जी कि उनके ऊपर हमला हुआ है। और इन्हीं ही के मीडिया सेल, ख़ासकर नून लीग के जो थे इनके लोग, उन्होंने और इनके मनपसंद सहाफ़ियों ने ट्वीट्स कर दी। फिर ये भी कहा गया कि एक शख्स जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है। ज़ाहिर मियाँ साहब के ऊपर जो लोग हैं वो हमला तो करना चाहेंगे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर कल हमले वाली खबर जो थी वो पहले की खबर की तरह झूठी थी और ये झूठा हमला था और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको देख के ये कहा जाए कि लोग मियाँ साहब के ऊपर को हमला करना चाहते थे। हाँ, किसी ने गाड़ी के ऊपर टमाटर अंडे फेंक दिए, ये वाक़यात ज़रूर हुए, लेकिन इसको हाइप दी गई और बाद में जिन्होंने कहा कि हमला हुआ उन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं था। शेख रशीद साहब जो हैं वो हमले का खदशा है, उनको जान से मारने की धमकियाँ मिली हैं। उन्होंने आर्मी चीफ से रब्ता किया है। शेख साहब नमोदार हुए, कहीं पे वो गोशा नशीन हैं, लेकिन वहाँ से वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं डट के खड़ा हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, खड़ा था और खड़ा रहूँगा। उनकी वेस्ट कोट ब्लैक कलर की थी, सफ़ेद कलर का उन्होंने सूट पहना था। दाएँ तरफ से वेस्ट कोट की हालत ख़राब थी, काफ़ी गंदी हुई थी और लगता ये था शेख साहब के कॉन्फिडेंस को देखे कि उनके भी हालात जो हैं वो काफ़ी पतले हैं और मुल्क के हालात के ऊपर जहां वो रंजीदा हैं वहीं पे उनको हमले का ख़तरा है, अपनी जान का ख़तरा है। उनकी वालदा के घर के ऊपर रेड किया गया, पुलिस बार बार उनके घर के ऊपर हमला करती है। उन्होंने कहा जी कि मैं आर्मी चीफ से रब्ता करके उनको ख़त लिखा या जैसे भी चीज़ें हुई हैं उन्होंने बता दिए हैं वो 3 नाम कौन से हैं जो उनको मरवाना चाहते हैं। और शेख साहब ने कहा कि पहले मैं एक्टिव नहीं था, टीवी पे नहीं आ रहा था, अब मैं ट्विटर के ऊपर अपनी बात कहूँगा और इमरान खान के साथ हूँ। शेख साहब का ऐसे हालात में भी कहना, जब इमरान खान मुश्किल में है, वो खुद मुश्किल हालात से दो चार हैं, कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। यकीनन शेख साहब जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे हालात के अंदर, जबकि बुरे हालात हैं, उसमें भी मैं वो बात कहूँ जो मेरे दिल को पसंद है। अब शेख साहब हमले से बच पाएंगे या नहीं, गिरफ्तारी से बचेंगे या कि नहीं, इसके ऊपर हम देखेंगे। बड़ी तनकीद हो रही है कि खबर चलाई गई पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर कि जो फजल रहमान साहब हैं वो इंग्लैंड आ रहे हैं। यकीनन वो बरतानिया आएंगे, लेकिन थाईलैंड गए। थाईलैंड के हवाले से मैं जाऊं तो शायद लोग तनकीद न करें, लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो थाईलैंड में गए हैं तो उनके ऊपर अच्छी खासी तनकीद हो रही है। चूँकि थाईलैंड जो है वो किसी और वजह से मशहूर है, लेकिन वहाँ पे कोई उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे कि बताया गया कि हुकूमती खर्चे के ऊपर गए और उनकी कोई ट्रीटमेंट हो रही है। तो थाईलैंड मौलाना साहब के जाने के ऊपर जो है वो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना और मुख्तलिफ नौइयत की पोस्टें लगाई जा रही हैं जिसमें फजल रहमान साहब को बदनाम किया जा रहा है। अब उन्होंने खबर बरतानिया की दी, लेकिन खुद थाईलैंड चले गए और जब थाईलैंड चले गए तो लोगों ने कहा, सवाल उठा रहे हैं कि वो वहाँ पे क्यों गए। एक खबर ये है कि किसी ट्रीटमेंट के असूल के लिए गए और बाकी लोग सोशल मीडिया के ऊपर उनकी किरदार कुशी कर रहे हैं, जबकि किरदार कुशी भी इस नौइयत की नहीं होनी चाहिए। किसी को इस तरह से, इस शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब का थाईलैंड जाना सवालिया निशान ज़रूर बन गया। नवाज शरीफ साहब
एटमी ताकत बनने के मुखालिफ थे और हामी कौन कौन था। योम तकबीर मनाया जा रहा है, चागी में धमाके किए गए थे, भारत को वाज़ेह पैगाम दिया गया था, अमेरिका का प्रेशर था, उसके बावजूद बिल क्लिंटन ने क्या क्या कहा और फिर भी नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में एटमी धमाके करके साबित कर दिया कि हम भी एक बहुत बड़ी एटमी कुव्वत हैं। अब उसमें ये इंकशाफ किया, शेख साहब ने कहा है कि मैं और ज़फ़रुल हक और चंद और लोग हामी थे, बाकी मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी के प्रेशर में आके धमाके नहीं करना चाह रहे थे और मियाँ साहब अमेरिका के प्रेशर में आ गए थे, अपनों के प्रेशर में के धमाके करो, उस प्रेशर में नहीं आना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि आज जो योम तकबीर मनाया जाता है, मियाँ साहब के नाम उसको मंसूब किया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि मियाँ साहब तो एटमी धमाके नहीं करना चाहते थे। यही वजह और वजूहात थी जब उनके हवाले से चपकलिश पैदा हुई और फिर 1999 में कू किया मुशर्रफ साहब ने, दूरियां थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उनकी हुकूमत जो वजूद में आई थी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक नया इंकशाफ है, इससे कबल भी ये बात बारहा मरतबा कह चुके हैं। आपने किसी मॉडल को कैट वॉक करते हुए रैंप के ऊपर तो आपने देखा होगा, लेकिन एक ऐसी मॉडल जो एक साबिक आर्मी चीफ की अजीज़ा भी हैं, जिनका नाम खतीजा शाह है, वो पुलिस के दरमियान अदालत में आते हुए सर के ऊपर काला उनको स्कार्फ पहना दिया गया और लगता है कि अब पुलिस की कस्टडी के अंदर कैट वॉक हो रही है। खतीजा शाह को के हवाले से कहा गया उनके साथ ज़्यादती हुई, किस नौयत की हुई आप समझ जाएंगे। और फिर असल हकीकत ये है कि वो जेल में हैं और यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हैं, उसी बैंकर के अंदर हैं और खतीजा शाह को गिरफ्तार हुए भी तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो चुका है। खतीजा शाह को फूड पॉइजनिंग हुई है, उनका पेट बुरी तरह से ख़राब है। वहाँ पे आपको पता है ना बिजली, ना गैस, ना पानी, उस तरह से खाना खुद ऐसे दिया जाता है कि पेट ख़राब हो, मजबूर और लाचार हों और जैसा हम चाहते हैं फिर ये लोग बिल्कुल वैसा करें। तो खतीजा शाह ने गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, ना मानी गई कि मुझे घर का खाना लेने की इजाज़त दी जाए, मुझे वो खाना खिलाया जाए, जबकि पुलिस उनकी इस गुजारिश को, रिक्वेस्ट को नहीं मान रही और वो वहाँ का खाना खाने के ऊपर मजबूर हैं, जिसके बाद उनको फूड पॉइजनिंग हुई है। और जहाँ तक बात रही वो मैं आगे आके डिस्कस करता हूँ उनके हवाले से क्या खबरें आ रही हैं। क्या इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं? मरियम औरंगज़ेब साहिबा वज़ीर इत्तलात हैं पीडीएम हुकूमत के अंदर। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने जो कमेटी बनाई है जिसको लीड करेंगे मुज़ाकरात के असूल के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब या परवेज़ खटक साहब, ये मुज़ाकराती कमेटी जो है, इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि इमरान खान आप मुज़ाकरात चाहते हैं, जबकि ये असल में मुज़ाकरात नहीं चाहते, इमरान खान एनआरओ चाहते हैं। तो ये इल्ज़ाम है कि आप इमरान खान भी एनआरओ मांग रहे हैं, जबकि इमरान खान को जो एनआरओ दिया जा रहा था उसमें यह था कि आप बैरून मुल्क चले जाएँ, 3 बार ऑफ़र दी गई, जहाज़ तैयार था, उन्होंने बाहर जाने से इनकार किया और अब उल्टा हुकूमत ने उनका नाम ECL की लिस्ट में डाल के ये तासर देने की कोशिश किया कि हाँ इमरान खान कहीं बाहर ना जा सके। तो क्या इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, ये भी हमें समझ आ जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब को नींद से किसने जगाया और रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतराफ़ जुर्म। देखिए, राना साहब को रात के 12:15 बजे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जगाया, ज़बरदस्ती पाकिस्तान टेलीविज़न PTV के नुमाइंदे को भेजा गया, बाकी सहाफ़ी भी इस बात से बाखबर नहीं थे। उन्होंने 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि खतीजा शाह के हवाले से, जो कि ये किसी और मुल्क की भी नेशनल हैं, एक इल्ज़ाम लगाएगी PTI कि उनके साथ कुछ ज़्यादती हुई है, उसको वजह बनाया जाएगा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को इन्वॉल्व किया जाएगा, पाकिस्तान को और PDM की हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी और ये PTI खुद से काम करवाएगी और जिसका इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर और रियासत के ऊपर लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हमने एक फ़ोन कॉल जो है उसको पकड़ा है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने रात को नींद से उठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कोई रिकॉर्डिंग और कोई कॉल नहीं दिखाई। अगर दिखाएंगे भी तो वो कॉल रिकॉर्ड कर ली जाएगी, बना ली जाएगी, सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो राना साहब को कोई पूछे, हुकूमत आपकी, वज़ीर दाखिला आप, वज़ीर आज़म, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ, तो वो कौन सी रियासत है? कोई तहरीक इंसाफ रियासत है जो इतना कुछ खुद से लोगों के साथ ज़्यादती कर लेगी और उसके बाद इल्ज़ाम हुकूमत पे लगा देगी और आपने कोई कॉल पकड़ ली है? इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं जिनका पहले से डंडोरा पीटा जा रहा है कि चाहे वो खतीजा शाह हों या बाकी लोग हों, कि ऐसा माहौल बना दो कि ये इल्ज़ाम ही दूसरे के ऊपर लगा दो। जहाँ पे 150 FIR हो जाए, यहाँ 5 बार 4 बार ज़मानत मिले फिर गिरफ्तारी हो जाए, जहाँ पे इमरान रियाज को पकड़ लिया जाए वो मिले ना, तो वहाँ पे ये
खुद से काम करके दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कौन सी मुश्किल बात है। अब इमरान रियाज खान के हवाले से भी मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किन हालात में हैं और उनके हवाले से जो खबरें चली हैं उसमें किस हद तक की सदाकत है। अब देखिए कि इमरान खान साहब मान गए हैं, राज़ी हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब इनकारी हैं। नवाज शरीफ साहब इसलिए इनकारी हैं, बल्कि उससे पहले बताते हैं इमरान राज़ी कैसे हैं। इमरान कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकराती कमेटी बनाना चाह रहे हैं। बेवक्त उनको याद आई, लेकिन उसके बावजूद राज़ी हैं कि मुज़ाकरात किए जाएँ और बैठ के इस चीज़ को हल किया जाए, जबकि इससे पहले मिन्नतें, तरले और सारा कुछ होता रहा। नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और इस चीज़ का जवाब दिया उन्होंने कि हम तो किसी सियासी जमात से जो है वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये 9 मई वाले जो मुल्क की इमलाक को जलाने, गिराने, हटाने वाले जो लोग हैं, दहशतगर्द का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया यकीनन ट्वीट के अंदर, इनसे तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये तो सियासतदान है ही नहीं है, ये तो सियासी पार्टी ही नहीं है। तो इस तरह से अब नवाज शरीफ साहब इनकारी हैं, इमरान खान जो हैं वो राज़ी हैं। ताहम सच ये है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा और चंद और लोग पहले से भी इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए कभी भी राज़ी नहीं थे। अब चूँकि इमरान खान साहब का जो है वो मोराल थोड़ा सा डाउन हुआ है, इनका एक अपर हैंड है, तो इन चीज़ों को वजह बना के वो ये समझते हैं कि हम इमरान को जो मौका हमें मिलेगा उसको ज़ाया नहीं जाने देंगे और आप इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। चूँकि इनकी क्रिकेट खेलने के दौर से लेके जमाइमा के ऊपर सोना की ईंटें चोरी करने से लेके यहाँ तक की बात, और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर जमाइमा के साथ नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में वो चोरी वाली FIR ना होती तो शायद आज इमरान खान ना सियासत में होते, ना वज़ीर-ए-आज़म बनते, ना कुछ और होता। यानी कि ये बेशुमार और वजूहात भी हैं जिसके ऊपर मजबूर और लाचार हो जाता है इंसान कि नहीं, ये निज़ाम बड़ा गंदा है, इसको ठीक करना है, हमने सियासत में आना है। ये आज की अहम खबरें थी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।